हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की, फ्यूचर रिटेल की, रिलायंस ग्रुप की। कोर्ट का एक फैसला आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके बारे में फैसला करेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है शेयर प्राइस पर आने वाले टाइम में, उसका भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो क्या फैसला आया है उसको भी देख लेते हैं, कोर्ट ने क्या कहा है उसको भी देखते हैं। तो फ्यूचर ग्रुप का जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, शेयर जो था आज, जो प्रीवियस क्लोज था 77.80 था, आज ओपन हुआ 81.65 पर ओपन हुआ सर्किट में। हाई भी वही था इसका। लो जो बनाया 73.95 का बनाया, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट में यहाँ पर शेयर था। और अपर सर्किट से ये ओपन हुआ, जो कोर्ट का फैसला आया 10:35 के आसपास, वहाँ से ये नीचे आता हुआ धीरे धीरे लोअर सर्किट में बंद हुआ। इसके बाद देख लेते हैं क्या फैसला कोर्ट ने दिया है। अमेजॉन कैन आस्क रेगुलेटर टू ब्लॉक डील विद फ्यूचर ग्रुप। हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, आप देख सकते हैं 21 तारीख का ये फैसला है। फ्यूचर अप्रोच्ड इन कोर्ट लास्ट मंथ आफ्टर अमेजॉन गोट ए सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल टू टेम्पररी हाल्ट द ट्रांजेक्शन ऑन 25 अक्टूबर। ये फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड Amazon.com टू अपोज फ्यूचर ग्रुप्स $3.4 बिलियन एसेट सेल टू मुकेश अंबानी, बट लेफ्ट इट टू डोमेस्टिक रेगुलेटर्स SEBI टू डिसाइड ऑन द डील in a mixed ruling on the for the US giant fighting Asia's richest man for dominance in one of the world's largest retail markets। आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अमेजोन को एक तरफ से ये कह दिया है कि वो जो रेगुलेटर्स हैं SEBI हैं उनको अप्रोच कर सकता है, जो फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस ग्रुप की जो डील हो रही है उसको रुकवा सकता है, वहाँ पर अप्रोच कर सकता है, और जो भी इंक्वायरी होगी उसके बाद वो फैसला होगा। तो फ्यूचर ग्रुप ने जो एक अपील डाली थी दिल्ली कोर्ट में ये डील को रुकवाने के लिए, कि जो अमेजोन है जो SEBI के पास अप्रोच कर रहा है उसको रुकवाने के लिए ये अपील डाली गई थी। कोर्ट सेड मंडे इट कांट बार द ई-कॉमर्स जायंट फ्रॉम राइटिंग टू रेगुलेटर्स ऑब्जेक्टिंग टू द embedded इंडियन रिटेलर्स प्लान टू सेल इट्स एसेट टू Ambani's Reliance Industries Limited. The ruling by a single judge bench can be challenged before a high court. इसे आगे भी चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। The court's petition neither bars nor allows the future Reliance transaction. ना ही उसे बार किया गया है ना ही अलाउ किया गया है, और इस रूलिंग को आगे भी चैलेंज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा फैसला है। Future retail share jumps as much as 5% on Monday in Mumbai, while Reliance gained 1.5%. Future approached the court last month after Amazon got a Singapore arbitration panel to temporarily halt the transaction on 25th October. The US firm, which owns a minority stake in one of Future's unlisted firm, आपको जैसे पता है रिलायंस रिटेल की जो डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, बट जो अमेजोन का जो स्टेक है वो रिलायंस फ्यूचर की एक अलग जो कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो उसके अंदर स्टेक है। बट जो डील हो रही है वो फ्यूचर रिटेल की रिलायंस इंडस्ट्री के साथ हो रही है, ये कहना है फ्यूचर ग्रुप का। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं काफ़ी इसके अंदर। आप नेक्स्ट इसके अंदर देख सकते हैं फ्यूचर ग्रुप्स अगेंस्ट अमेजोन ऑन रिलायंस डील डिसमिस्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है इसके लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस्ड appeal from India's future group that sought to restrain US partner Amazon from interfering in its $3.4 billion, roughly 55,000 crore asset sale to Reliance. Future sold its retail assets in August to Reliance in a deal Amazon said breached agreement. Further, Future made with the US e-commerce leader in 2019। जो डील 2019 में फ्यूचर ग्रुप की अमेजोन के साथ हुई थी, अमेजोन का कहना है ये उसको ब्रीच करता है उस एग्रीमेंट को जो फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील की है। इन अक्टूबर अमेजोन हैड won an injunction to halt the sale from a Singapore arbitrator that the sides had agreed to use the case to of dispute।
अमेजोन ने सिंगापुर जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर अपील लगाई थी और वहाँ पर केस के लिए फाइल कर दिया है। अब जो वकील हैं उनका क्या कहना है, आई डू नॉट सी, HP रैना, आई डू नॉट सी ए फ्यूचर रिलायंस डील हैपनिंग इवन बाय एंड ऑफ 2021। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है 2:42 पे। ये वकील हैं, इनका कहना है दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स फ्यूचर डील। ये वकील है, इनका कहना है कि आई डू नॉट सी ए फ्यूचर रिलायंस डील हैपनिंग इवन बाय एंड ऑफ 2021। 2021 के एंड तक भी मैं इस डील को होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो इनसे पूछा गया कि ऐसा किस लिए है, तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि दोनों पार्टी जो डील है वो अमेजोन ने जो डील की है फ्यूचर की एक अनलिस्टेड कंपनी के साथ की है, और जो डील हो रही है रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में हो रही है। बट दोनों ही पार्टी जो है सेबी के पास जाएंगी, इंक्वायरीज होंगी, उसके बाद कोर्ट में वो सारा का सारा फैसला सुना जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, तो डिसीजन तो इसके अंदर आएगा, बट अभी इतना जल्दी डिसीजन आता हुआ नहीं दिख रहा है। आई थिंक दिस विल ड्रैग ऑन फॉर ए फ्यू मोर मंथ्स एंड द मैटर अल्टीमेटली विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। Even this Delhi High Court verdict will be challenged in the Supreme Court by both parties if they feel it goes against them, and it is going to delay the whole deal. But there is definitely going to be a delay. There is no way by which this deal can go thoroughly immediate. ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके थ्रू ये डील जो है इमीडिएट गो थ्रू हो जाए। ये इसमें डिले होगा ही होगा, और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कोर्ट्स जो दिल्ली हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, सेबी है इसके अंदर, और सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो केस चल रहा है। तो ये अभी इतनी जल्दी इमीडिएट कोई भी रास्ता इसमें नहीं निकलता है कि इनकी डील जो है गो थ्रू हो जाए। What will happen is that now with the other agencies being voted in by the Delhi High Court, there will be some investigation and we will have to wait for their ruling, and that will come back to the Delhi High Court, and possibly again that will go back to the Supreme Court. I do not see anything happening even by the end of 2021. इनसे पूछा गया तो विक्टर कौन होगा इसमें, who is the victor in this case, or is there no victor, clear victor? There is no clear victor at all, and the only thing is that the deal is still on. Obviously one of them is going to emerge winner, and I think the Reliance Group and Future Group will ultimately prevail, but this will drag on for at least another 9 months or so before we see any clear verdict or clear decision. तो ये काफ़ी लंबा खींचने वाला केस है, इनका क्लियर कहना है, वकील हैं जो इसमें यह भी कहा गया है, आई एम टोल्ड दैट फ्यूचर ग्रुप बिलीव्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद अमेजोन इज विद द डिफरेंट कंपनी। जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूचर ग्रुप का ये भी मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अमेजोन के साथ वो उनकी दूसरी कंपनी के साथ हुआ था जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, और डील जो हो रही है रिलायंस रिटेल की हो रही, रिलायंस ग्रुप की फ्यूचर रिटेल के साथ हो रही है। तो इसका उस कंपनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है जिसके साथ एग्रीमेंट है अमेजोन का। तो ये चीज़ें सब प्रूव करनी होंगी कोर्ट के अंदर, उसके बाद ही कुछ जाके फैसला आएगा। आज देख लेते हैं रिलायंस का जो शेयर है वो कैसे उसने ट्रीट किया है। 2010 के ऊपर ये ओपन हुआ था, 2022 तक हाई गया है, लो जो 1855 का बनाया है, और जो क्लोज हुआ है 1935 के आसपास आप देख रहे हैं क्लोज हुआ है। ये जो डाउन गया है, ये डाउन रिलायंस के डाउन जाने का रीज़न जो मार्केट में आज क्रैश हुआ है उसका है। जो मार्केट में जो क्रैश हुआ है वो यूके में जो एक नया कोरोना वायरस का अटैक है उसकी वजह से जो पूरी मार्केट में हाहाकार मचा है, आज क्रैश हुआ है। रिलायंस ग्रुप का जो ये इंडस्ट्री का जो शेयर डाउन आया है उसका रीज़न इस डील से लिंक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसका इस पर लिंक नहीं है। बट यस, फ्यूचर का इस पे पूरा असर है, क्योंकि आज शेयर होल्डर को यही था कि शायद आज जो फैसला आएगा वो उनके फेवर में आएगा। तो ये पहले से ही 5% अपर सर्किट में था, बाद में ये लोअर सर्किट में के आसपास बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए लो जो है 73.95 है और 73.95 पे ही ये क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट में है 5% के। तो एक चार्ट पे हम देख लेते हैं कि फ्यूचर रिटेल के शेयर में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, काफ़ी वीडियो डिटेल में है, पूरा इस पर स्टडी किया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब केस से जुड़े हुए वकील ही ये कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है।
तो ये शेयर आपको कहीं भी इधर उधर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, एक रेंज में ही चलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसका पूरा फ्यूचर ही इस डील का जो है, इस शेयर का जो पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। इसका फैसला क्या आता है, रिलायंस के साथ इनको जाना है या अमेजोन के साथ जाना है, तो पूरा का पूरा फ्यूचर इस शेयर का डिपेंड करता है कि इसका फैसला क्या आता है पूरी डील का। तो ये जब तक फैसला नहीं आता, ये शेयर ऊपर नीचे होता रहेगा। ये जो बेस बनाया है इसने यहाँ पर, अगर 68 का लेवल ये ब्रीच करता है तो ये ऑलमोस्ट आपको 53-54 के आसपास जाता हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी डाउनसाइड बनती है इसकी। तो इसके अंदर इमीडिएटली आपको, मेरा तो ये मानना है कि निकलना चाहिए इसके अंदर से, और कुछ भी फैसला आता है उसके बाद जैसे ही इसके कुछ फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, जो ओवरहैंग है इस शेयर के ऊपर वो निकल जाता है, उसके बाद ही इसके अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए। अदरवाइज काफ़ी लंबा टाइम इसके अंदर निकल जाएगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, सेबी में, इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ये शेयर जो है एक रेंज के अंदर ही काम करता रहेगा। अब देखिए ये बिल्कुल अपने लो पॉइंट के ऊपर ही आने वाला है। आप देखिए पहले ऊपर का सर्किट लगता है, उसके बाद डाउन लगता है, और ये बिल्कुल ही अपने लो लेवल पर है। एक अगर हम इसकी RSI MACD भी चेक कर लेते हैं, क्या RSI है, क्या ये ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन में है। आप देखेंगे 42 के आसपास ये चल रहा है, और ऑलमोस्ट ये पहले भी जो गया है, इसकी जो RSI नीचे तक आती है वो लगभग 8-9 के आसपास तक आती है। तो अभी भी आप देखेंगे RSI उस लेवल पर नहीं आई है, तो ये और भी डाउन जा सकती है। आप इसे क्लियर दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इसे। तो RSI की नॉर्मल रेंज भी इसकी इस लेवल तक रहती है। इसको कोरोना को अगर छोड़ भी देते हैं हम, तो ये रेंज जो है, यहाँ से स्टॉक जो है बाउंस बैक करता है 23 की RSI से। अब यहाँ पर देखिए जब RSI 23 के आसपास आई थी तब इसने बाउंस बैक किया था। यहाँ RSI जो है इसकी 23 के आसपास आई, 23-24 के आसपास, वहाँ से इसने बाउंस बैक किया। शेयर को मैं थोड़ा सा इसका जो ग्राफ है उसे नीचे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसने बाउंस बैक किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने बाउंस बैक किया है, देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर डाउनसाइड बन सकती है जब तक इसके ऊपर ओवरहैंग है। तो वेट एंड वॉच अगर किसी को करना है तो बना रह सकता है, बट काफ़ी लंबा ये मामला खिंच सकता है। MACD भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। MACD क्या बोलता है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसका MACD देखेंगे बिल्कुल ही क्लोज चल रहा है इसका, तो कुछ ऐसा इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि बिल्कुल 52 वीक लो के आसपास ही अपना काम कर रहा है। तो इसके अंदर आप डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। कोर्ट का जो फैसला आया है वो क्लियर है, और इसके अंदर वकील जो है उनका भी कहना है कि काफ़ी लंबा ये केस अभी चल सकता है, और जब तक ये केस चलते हैं स्टॉक कभी भी ऊपर नीचे एक नैरो रेंज में ही काम करता है, कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देता है। थैंक यू, धन्यवाद।